हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं चर्चा करूंगी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेके। तो देखिए, आप सभी ने जो मैंने कल वैकेंसी के ऊपर आप सभी को वीडियो बना के दिया था, उस वीडियो को भी देख लेना। चलिए मैं यही बता देती हूँ कि इसमें जो है करीब 2000 पदों पर ये वैकेंसी जो है आपकी अभी आएगी और बाकी जो 2000 है उनकी अप्रैल में आएगी, यानी कि कुल 4000 पदों की ये वैकेंसी आने वाली है। और जल्द ही जो है दिसंबर माह के अंत तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, अब बात जो आती है नेक्स्ट इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस बेस पे इसमें जो है आप फॉर्म भर सकती हैं कि नहीं भर सकते। तो चलिए, इस पर मैं आप सभी को यहाँ दिखा देती हूँ और जो विस्तृत जानकारी होगी वो आपको मैं फॉर्म आने पे बताऊंगी। बाकी जो अभी बेसिक एक डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो देखिए, पोस्टों की बात करें तो कौन कौन से पोस्ट आएंगे इसमें, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, उसके अलावा जो बैकलॉग है, और असिस्टेंट प्रोफेसर एक्स सर्विसमैन की। तो ये जो है ऑफिशियली वेबसाइट है, आप भी विजिट करते रहिएगा, इसी पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये सब अभी आया नहीं है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, वहीं SC ST और OBC की फ़ीस जो है 500 है। चलिए, अब मुख्य बात आती है इसकी एलिजिबिलिटी की, जो हमें चर्चा करना है कि इसकी क्वालिफ़िकेशंस जो है क्या है, इसमें आपको क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो MA जो है मास्टर्स आपका जो है 55% होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ है, आपका मास्टर्स चाहे MA MCOM MSc कुछ भी हो, वो आपका 55% होना चाहिए। यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि जो MP स्टेट वाले हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है और अदर स्टेट वालों के लिए जो है वो अलग है। अभी तक सबका सेम है। बाकी मेन जो नोटिफिकेशन आएगा उसके माध्यम से मैं बता दूंगी। तो चाहे वो यहाँ वाले हों, MP वाले हों या MP के बाहर वाले, सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सभी फॉर्म भर सकते हैं और 55% जो है इसके लिए अंक चाहिए मास्टर्स में। इसके अलावा आपका जो है नेट क्वालिफाई होना चाहिए और अगर आपने MP सेट कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने UP सेट कर रखा है या फिर किसी और राज्य से अगर आपने सेट की परीक्षा क्वालिफाई कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपने MP सेट कर रखा है, अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है पर MP सेट क्वालिफाई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने किसी और स्टेट से, किसी और राज्य से जो है आपने सेट की परीक्षा पास कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको केवल MP सेट होना चाहिए या फिर आपके पास नेट होना चाहिए। और अगर आपने PhD कर रखी है, वो जो 2009 वाला जो रेगुलेशन है उसके तहत आपकी PhD कंप्लीट है, तो ना आपको नेट चाहिए ना आपको सेट चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। चलिए, अब आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो शायद ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए मैं बात करूँ तो देखिए, जो द मिनिमम एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट रेजिडेंट्स ऑफ MP, यानी कि जो MP क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 40 साल। तो जो भी मध्य प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एज जो है 21 से 40 साल है। वहीं पे अदर स्टेट जो MP के बाहर के हैं उनके लिए जो एज है वो 21 से लेके 28 साल के बीच की है। यानी जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं MP के अलावा, उनके लिए ये एज लिमिट है। तो अब इतना डिफरेंस क्यों है पता नहीं, क्योंकि एज को लेके तो इतना नहीं होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, परंतु यहाँ पे MP वालों को बेनिफिट दिया गया है और अदर स्टेट वालों के लिए एज को लेके काफ़ी कम है, क्योंकि सिर्फ 28 साल ही एक मैक्सिमम एज रखी गई है। देखिए, मिनिमम तो दोनों की 21 है, लेकिन मैक्सिमम एज दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ 40 ईयर्स है और यहाँ पे 28 ईयर्स है।
तो इस चीज़ को देखिएगा, जो भी एज को पार करते हो वही भर सकते हैं। तो यहाँ अब बात करते हैं इसके पे स्केल की, तो वो भी काफ़ी अच्छी खासी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पे स्केल भी इसकी अच्छी है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है कि जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं और एमपी के नहीं हैं उनको 1000 रुपीज़ पे करना है। वहीं पे द रिज़र्व कैंडिडेट्स विल हैव टू पे, और जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनको 500 देना है। तो ये जो है फ़ीस को लेके बात है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे वो एमपी के हैं चाहे वो अदर स्टेट के हैं, तो जो एमपी के मतलब जो जनरल होंगे और एमपी के नहीं होंगे, सब के लिए 1000 फ़ीस है। एमपी के जनरल होंगे और अदर स्टेट के जितने भी होंगे कैंडिडेट, सब के लिए 1000, और जो रिज़र्व कैटेगरी हैं एमपी के उनको 500 रुपीज़ पे करना है। ये आपकी फ़ीस हो गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, तो इसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम प्लस आपको इंटरव्यू देना है। तो ये जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये है, जैसे ही इस पे डिटेल्स आती है मैं आप सभी को बता दूंगी। ये एक छोटा सा जो है इस पे जानकारी था जो भी आप सभी को चाहिए थी, क्योंकि एक जब मैंने नोटिफिकेशन डाला इसका तो आप सभी का ये था कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इस पे कोई डिटेल्स चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।